Good morning, everyone. In the previous video, we have discussed the factors that control the climate of a place. So, in today's video, we'll discuss the factors which describe India's climate. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं? In the previous video, we have discussed about the factors which control the climate of a place, and the factors were like latitude, किस स्पेस का कितना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूड पे वैल्यू कितना है, एल्टीट्यूड, सेकंड वाज एल्टीट्यूड, जो मतलब कोई प्लेस अगर हाइट पे लोकेटेड है, इफ़ अ प्लेस इज़ लोकेटेड ऑन अ माउंटेन तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा एज़ कम्पेयर टू द प्लेसेस विच आर लाइंग इन प्लेनर एरियाज़। फिर थर्ड फैक्टर था आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम, कि वहाँ पे कैसा प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर सिस्टम कैसा है, कौन सा विंड का इन्फ्लुएंस है, इफ़ अ प्लेस इज लोकेटेड फार फ्रॉम सी और नियर टू द सी। नेक्स्ट फैक्टर वाज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि अगर कोई जगह बहुत दूर है तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। फिर आपका कोई अगर जगह बहुत नज़दीक है तो वहाँ पे आपका इक्वेबल क्लाइमेट होगा, जैसे चेन्नई मुंबई में इक्वेबल क्लाइमेट है। जो प्लेसेस इंटीरियर में थोड़ा लाइक करते हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड का पार्ट हुआ, वहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा। नेक्स्ट फैक्टर वो रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर वहाँ पे लैंडफॉर्म कैसा है, माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है। फिर ओशन करंट्स, उस एरिया में हॉट करंट ब्लो करता है या कोल्ड करंट ब्लो करता है। इन फैक्टर्स के बारे में आप पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। तो आज डिस्कस करेंगे वैसे कौन कौन से फैक्टर्स जो कि इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। और ये सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज़ द फर्स्ट फैक्टर। तो लैटिट्यूड में आप जानिए कि ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट, यहाँ पे आपका इक्वेटर है, ठीक। तो इक्वेटर से जितना नज़दीक कोई जगह होगा, जैसे साउथ का जो पार्ट है, इक्वेटर से जितना नज़दीक होगा वहाँ पे टेम्परेचर होगा हाई, ठीक। जितना आप दूर जाइएगा, इक्वेटर से आप जितना दूर जाइएगा, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज़ करते चला जाता है। जैसे जैसे आप दूर जाइएगा टेम्परेचर उतना ही आपका डिक्रीज़ करता है। इक्वेटर के पास जितना नज़दीक रहिएगा, इक्वेटर के पास टेम्परेचर उतना ही आपका हाई रहेगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट द प्लेसेस विच आर लाइंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू द प्लेसेस विच आर लाइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पर लैटिट्यूडनल वैल्यू ज़्यादा है, 30-35 इतना लैटिट्यूडनल वैल्यू है। तो लैटिट्यूडनल वैल्यू ज़्यादा है तो क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है। आप नीचे जाइए साउथ में, चेन्नई के पास, तो वहाँ पे आपको 9, 10, 11 डिग्री नॉर्थ, तो लैटिट्यूडनल वैल्यू कम है। लैटिट्यूडनल वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर होगा आपका ज़्यादा, ठीक है। दूसरा फैक्टर है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज़ द सेकंड फैक्टर। सो द प्लेसेस विच आर लाइंग इन द माउंटेनस एरिया लाइक द हिमालयाज़, या फिर वेस्टर्न घाट्स में, या फिर वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन्स लोकेटेड, जो माउंटेन्स पे जो जगह लोकेटेड है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, माउंटेन्स पे टेम्परेचर होता है लो, और जो प्लेनर एरियाज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर है इंडिया का। जो दूसरा फैक्टर है जो कि इंडिया का क्लाइमेट डिटरमाइन करता है, द प्लेसेस विच आर लोकेटेड एट हायर एलिवेशन एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर एंड विच आर इन द लोअर एलिवेशन एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर। और एक और फैक्ट ये क्या है कि जो माउंटेन्स हैं नॉर्थ में, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं नॉर्थ में, वो क्या करते हैं कि दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द विंड्स। हिमालयस प्रोटेक्ट फ्रॉम द चिली विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। उस विंड को वहीं पर रोक देता है। अगर हिमालयस का पोजीशन वहाँ पे ना हो तो क्या होगा कि चाइना के साइड से जो भी बहुत चिली विंड्स है, विंटर में बहुत ज़्यादा चिली विंड्स इंडिया में एंटर करेगा and the temperature will be decreasing. The third factor which determine the climate of India is pressure and wind system. Third one is pressure and wind system, ठीक। तो थर्ड आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो इंडिया में आप देखे होंगे कि जब इंडिया के ऊपर कौन सा प्रेशर विंड ट्रैवल कर रहा है, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से ट्रैवल कर रहा है या नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से ट्रैवल करता है,
तो विंड का पैटर्न चेंज करता है, इसके बारे में आप आगे पढ़िए कि विंड्स का पैटर्न कैसे चेंज करता है। तो विंड का पैटर्न डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसे होने वाला है। सरफेस विंड, पहला प्रेशर विंड सिस्टम में पहला आ जाएगा सरफेस विंड। सरफेस पे कैसा विंड ट्रैवल कर रहा है। इवन द लोकल विंड्स, लोकल विंड्स कौन से हैं, जैसे आपका लोकल विंड के अंदर आपका आएगा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की इन्फ्लुएंस के अंदर कोई जगह आता है कि नहीं, ठीक। फिर थर्ड है आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है कि आप देखे होंगे कि विंटर के टाइम में जो आपका जनवरी और फरवरी का स्टार्टिंग का, तो वहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस में आप देखे होंगे कि विंटर्स के टाइम में वहाँ क्या होता है, विंटर्स के टाइम में बारिश होता है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। फिर आपको जेट स्ट्रीम के बारे में, जेट स्ट्रीम होता है क्या, जेट स्ट्रीम के बारे में आपको जानना होगा कि जेट स्ट्रीम के कारण भी क्या है, इट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स लाइक एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, प्रेशर विंड में आपका सरफेस विंड, लोकल विंड, ये सब विंड है ना जो कि इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल प्रोसीड फर्दर एंड विल डिस्कस हाउ दी सरफेस विंड ट्रैवल ओवर इंडिया। और जो आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जो आप 7th स्टैंडर्ड में आप जो पढ़े हो, उन विंड्स के बारे में आप जानिएगा। तो देयर विल बी डिटेल वीडियो अबाउट दिस थिंग कि कैसे इंडिया के ऊपर विंड ब्लो करता है, कैसे मानसून इंडिया में आता है, उनके बारे में आप डिटेल पढ़िएगा। एंड ये जो आपका लोकल विंड है, लोकल विंड के बारे में आप जानते हैं, जो आपका लू है आपका, फिर आपका लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज है, ये सारा क्या होगा, ये दीज आर द लोकल विंड। सरफेस विंड के बारे में आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में कैसे विंड ट्रैवल कर रहा है, विंड ऊपर उठता है, ठीक है, उसके बारे में सरफेस विंड में आ गया। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आर द साइक्लोन्स विच आर ओरिजिनेटिंग इन द दिसंबर मंथ, जो कि इंडिया में दिसंबर जनवरी के टाइम में जो बारिश होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और जेट स्ट्रीम हो गया, जेट स्ट्रीम के बारे में उसी टाइम आपको बताएंगे। ओके देन, थैंक यू।